जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। ये अल्फाज मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर सबसे ज़्यादा फिट बैठते हैं। जिस शख्स की कभी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं होती थी, जिनके शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की तादाद सभी मुग़ल बादशाहों की तुलना में सबसे ज़्यादा थी, जिन्होंने कट्टर मुसलमान होते हुए भी कई मंदिरों के लिए दान और जागीरें दी, जिन्होंने शिवाजी को कैद में रखने के बावजूद मौत के घाट नहीं उतारा, जबकि ऐसा करना उनके लिए मुश्किल नहीं था, जो खुद को हुकूमत के ख़जाने का सिर्फ चौकीदार समझता था, मगर वह आजकल के चौकीदारों की तरह नहीं था और अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए वो टोपी सिलते थे और कुरान शरीफ का अनुवाद करते थे। औरंगज़ेब एक ऐसे बादशाह हैं जिनके साथ इतिहास और तासुफ़ी इतिहासकारों ने कभी न्याय नहीं किया। एक ऐसे बादशाह जिसे भारतीय इतिहास में सबसे ज़्यादा बदनाम किया गया है, मगर जो अपने ख़ानदान के तमाम बादशाहों में सबसे ज़्यादा मुत्तकी, परहेजगार, इंसाफ पसंद, खुदा से डरने वाला, हिलाल रिज़्क़ खाने वाला और तहज्जुद गुजार बंदा था। उस बादशाह का नाम हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी मज़ार पाक औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। क्या यह अजीब सी बात नहीं है कि हिंदू धर्म के सिद्धांतों, कर्मकांडों, यथाविधि पालन करने वाले व्यक्ति को समर्पित हिंदू कहा जाता है। कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर मजबूती से चलने वाले इंसान को समर्पित कामरेड कहा जाता है। बुद्ध के आदर्शों पर चलने वाले बौद्ध को समर्पित बौद्ध कहा जाता है, मगर इस्लाम के सिद्धांत पर चलने वाले आदमी को समर्पित मुसलमान नहीं कहा जाता, बल्कि उसे कट्टर मुसलमान की उपाधि दी जाती है। इसी भेदभाव का शिकार औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह जैसे बादशाह को भी होना पड़ा। आज तक उनके साथ ये लक़ब जुड़ा हुआ है कि वह कट्टर मुसलमान थे, जो एक मंजनाऊ प्रतिदिन उतरवा कर ही खाना खाते थे। जबकि इस बात का खंडन के लिए अंग्रेज इतिहासकार प्रोफेसर अर्नोल्ड ने अपनी किताब प्रीचिंग ऑफ इस्लाम में लिखा है कि औरंगज़ेब के दौर में इतिहास में जहाँ तक मैंने तफ्तीश की और पड़ताल की, मुझको पता चला कि कहीं भी किसी भी हिंदू को जबरदस्ती मुसलमान बनाए जाने का कोई भी प्रमाण नहीं है। भारत में मुसलमानों की हुकूमत करीब 600 साल तक रही। दिल्ली मुसलमानों की राजधानी थी, वहाँ हर तरह की ताकत मुसलमानों के हाथ में थी, मगर मुगल बादशाह हिंदुओं को ताकत और तलवार के बल पर कभी मुसलमान नहीं बनाना चाहते थे। वो सबसे पहले दिल्ली और आसपास के हिंदुओं को ही मुसलमान बनाते, क्योंकि ऐसा करना उनकी हुकूमत को भी एक तरह से सुरक्षा मिल जाती, क्योंकि आसपास कोई दुश्मन आबादी ही नहीं रह जाती जो हुकूमत के खिलाफ विद्रोह कर सके। मगर यह एक आश्चर्यजनक तत्व तो हमें लगता ही है। दिल्ली और उसके आसपास 50 मील की आबादी हमेशा बहुसंख्यक हिंदुओं की ही रही, वो भी खुशहाल और इज्जत के साथ रहते आए थे। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने गांधी की कुर्बानी से सबक नामक लेख में व्यक्त किया है कि औरंगज़ेब यदि किसी को जबरदस्ती मुसलमान बनाना चाहते तो उसके लिए उनके सबसे बड़े दुश्मन शिवाजी का पोता शाहू जी सबसे आसान शिकार था, जो 7 साल की उम्र में कैद होकर आया था। मगर औरंगज़ेब ने शाहू जी की परवरिश एक मराठा राजकुमार की तरह की और कभी भी उनके धर्मांतरण का कोई प्रयास नहीं किया। हजरत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के शब्दों में, संभाजी के इस बेटे शाहू जी की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया जाए, इसके लिए दक्षिण से अच्छे पंडित बुलवाए जाएं, उनकी शिक्षा दीक्षा मराठा रीति रिवाज के अनुसार की जाए। और हाँ, शिवाजी की बेगम हमारी कैद में है, वो चाहें तो दक्षिण से अपने खास दासियों को अपने पास बुलवा सकती हैं, जो एक राजा की बीवी के साथ रहा करते हैं। शिवाजी ने हमसे ताजिंदगी दुश्मनी निभाई, शायद यही अल्लाह की मर्जी थी, मगर उनके बाद उनके बेगमों और बच्चों को ये एहसास नहीं होना चाहिए कि हम उनसे भी दुश्मनी रखते हैं। यह बात सारी दुनिया को बता दी जाए कि हमारी दुश्मनी भी सिर्फ शिवाजी से थी, मगर उनके बाद उनके बेगमों और बच्चों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी। इसके बाद भी अगर कोई आदमी संगठन औरंगज़ेब को धार्मिक रूप से कट्टर और धर्मांतरण का जुनूनी कहता है, तो यही कहा जा सकता है कि वो पूर्वग्रह से युक्त है। मैं सोचता हूँ कि शक की तरह पूर्वग्रह भी एक ऐसा मर्ज है जिसका इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं रहा होगा। किसी सड़क पर से औरंगज़ेब के नाम की तख्ती को हटा लेने से इतिहास में उनके नाम की तख्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें ये बताइए कि आपको कैसी लगी ये वीडियो।